हेलो फ्रेंड्स, दो दो जुलाई को मेरा पेपर था यूपी टेट का झांसी में। मैं आज आपके साथ अपना पेपर जो है शेयर करता हूँ। ये जो है पेपर है यूपी टेट का वर्ग 2 का 6 से 8 तक के शिक्षक के लिए यूपी टेट पात्रता परीक्षा में ये 5 विषय होते हैं। पहला CDP है, बाल विकास शिक्षण विधि, और फिर दूसरा है हिंदी, तीसरा अंग्रेजी और उर्दू संस्कृत ऑप्शनल है, और भाग 4 में गणित एवं विज्ञान या समाज विज्ञान, दोनों में से कोई एक। तो ये फर्स्ट पेपर है। आगे हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि, पार्ट 1 में था। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है: दंड को, निष्क्रिय श्रवण को, कि स्मरण को, कि प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। स्मरण करना मैंने लगाया, लेकिन ये गलत था। जिसमें सही उत्तर है प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। सेकंड है, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। पहला मौन, सेकंड स्मरण, तीसरा संज्ञानात्मक संघर्ष, चौथा निष्क्रिय श्रवण। तो इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक संघर्ष। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे बच्चे हैं। सेकंड, वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं, जो कि गलत है, मैंने गलत लगाया। उनके पास तर्क की कमी है, ये भी गलत। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, ये सही ऑप्शन है। ये जो -1 है, ये मेरे गलत उत्तर हैं, बाकी सही में नहीं है -1। तो चौथा क्वेश्चन, ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। क्या बढ़ावा देते हैं? सोचने को कम करके, नकल को बढ़ावा देकर, कि व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके, या डी है साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। सही उत्तर है साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? तो इसमें बुद्धि की कमी गलत है, प्रतिक्रियात्मक कमजोरी भी गलत है, और खराब मोटर समन्वय भी गलत है। ऑप्शन बी सही है, जो कि पर्यावरणीय कारक है। यह प्रश्न जो है, यह जो बात है, यह पर्यावरणीय कारक के अंदर आता है। 6 है, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो इसमें है पहला सम्मान और सहभागिता, जबकि बी पदानुक्रम गलत है, एक समानता गलत है, पृथक्करण गलत है। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसको समर्थन करता है। संज्ञानात्मक सहारा को समर्थन करता है, जबकि मौन को नहीं करता है, और दंड को भी नहीं करता, स्मरण को भी नहीं करता। आसान से कठिन की ओर बढ़ने के लिए संज्ञानात्मक सहारे की ही जरूरत पड़ती है। डी नंबर, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला दंडित हो। पहला उत्तर दंडित हो, ये गलत है। परीक्षित हो, ये भी गलत है। शांत हो, ये भी गलत है। तैयार रहे, सदा तैयार रहे, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंग्लिश में देखेंगे तो पहले को द सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरली प्रमोट्स। तो यहाँ हमारा क्या था सही? क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग। क्लासरूम डिबेट्स में क्रिएट कॉग्निटिव ग्रोथ थ्रू। तो इसका हो जाएगा हमारा सही कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। संज्ञानात्मक संघर्ष, एडोलसेंट्स रिक्वायर ऑटोनॉमी बिकॉज। इसमें है सही उत्तर है दे सीक इंडिपेंडेंस, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स एनहांस लर्निंग बाय। तो इसका सही उत्तर रहेगा इनकवरेजिंग शेयर्ड रीजनिंग, साझा तर्क साझा करके, ठीक है, को इनकरेजिंग मीन्स प्रोत्साहित करके। एडोलसेंट्स स्टेइंग awake late due to excessive screen time and irregular routines is an example of difficulties caused mainly by। तो इसका है environmental factors। Inclusive school climate is characterized by respect and participation। सही आंसर।
आर्ट टीचिंग मैगजीन emphasizing progressions from easy to difficult supports। ठीक, इसका आंसर हमारा था कॉग्निटिव स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग सहारा होता है, कॉग्निटिव मीन्स असंज्ञानात्मक। आत्मा अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग विल नॉट अकर इफेक्टिवली अनलेस द लर्नर इज साइलेंट। नहीं रहेगा, ना पनिशिंग भी गलत, साइलेंट भी गलत, ट्रस्टेड भी गलत। सही आंसर रेडी। अब आया थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह क्या है, संज्ञान की उपेक्षा करता है, संज्ञान की उपेक्षा करता है। थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज लिमिटेड बिकॉज इट इग्नोर्स कॉग्निशन, सपोर्ट्स जेपीडी, इनकवरेजेस इनसाइट, प्रोमोट्स एब्स्ट्रैक्शन। इसका सही आंसर है इग्नोर्स कॉग्निशन, संज्ञानात्मक की उपेक्षा करता है। मीन्स कि यह जो है अपेक्षा करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, यहाँ उपेक्षा करता है तो गलत है। इग्नोर कॉग्निशन नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। क्या कम करता है? चिंता और भ्रम। इमोशनल काउंसलिंग इन एडोलसेंस प्राइमरली रिड्यूसेस। तो इसका आंसर है एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय होम एंड स्कूल कॉन्टेक्स्ट हाईलाइट्स आनुवांशिक निर्धारणवाद, जेनेटिक डिटरमिनिज्म। सेकंड, प्रतिवर्त नियंत्रण रिफ्लेक्स कंट्रोल, केवल अनुकूलन कंडीशनिंग ओनली, पर्यावरणीय कारक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ सही आंसर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। विकासात्मक संक्रमण कठिनाई स्थायी समर्थन नहीं करता। पलटा गिरावट भी गलत है। सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति गलत है। यहाँ विकासात्मक संक्रमण कठिनाई ही सही है। मीन्स की डेवलपमेंटल ट्रांजिशंस डिफ़िकल्टी, परमानेंट इनएबिलिटी गलत, रिफ्लेक्स डिक्लाइन गलत, रेनफोर्समेंट एब्सेंस गलत। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है, नियंत्रण के रूप में नहीं होती, व्याख्याता के रूप भी गलत है। ये तो होती है कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में, और परीक्षक का कार्य होता है चेक करना परीक्षाओं में, ये भी गलत रहेगा। सुविधाकर्ता के रूप में रहता है। अनुकूलित में यहाँ इन मॉडर्न क्लासरूम्स द टीचर्स रोल इज प्राइमरली दैट ऑफ आ कंट्रोलर, रॉन्ग, लेक्चरर रॉन्ग, एग्जामिनर भी गलत, फैसिलेटर, एग्जामिनर में परीक्षा होता है परीक्षा लेने वाला। अनुकूलित गृहकार्य दर्शाता है सीखने के प्रति पूर्वाग्रह, गलत मैंने किया था, सी नंबर। विद्यार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण, यह उत्तर सही था। कम अपेक्षाएं गलत है। कक्षा में लगाव भी गलत है। अडेप्टेड होमवर्क डिमॉन्स्ट्रेट्स डिफरेंशिएशंस बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स, लोअर्ड एक्सपेक्टेशंस बेस टूवर्ड्स लर्निंग सिग्रेगेशन इन द क्लासरूम। तो यहाँ सही है बेस टूवर्ड्स लर्निंग, लर्निंग के प्रति पूर्वाग्रह गलत था, मैंने किया था इसको। सही आंसर क्या है? डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स, लर्नर नीड्स के अलावा के अनुसार करना क्या है, यह पॉजिटिव आंसर है। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम को कम करना गलत है। दंड देना तो बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही गलत है। शिक्षार्थी को उपेक्षा करना, उपेक्षा नहीं करना चाहिए, गलत है। शिक्षण की रणनीति बदलना ही सही ऑप्शन है। प्लेट कैन बी ओवरकम बाय रिड्यूसिंग सिलेबस, रॉन्ग। पनिशमेंट गलत, इग्नोरिंग लर्नर भी गलत। चेंजिंग टीचिंग स्ट्रेटजी, सही आंसर। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित होता है, यह आंसर हो जाएगा बाहरी प्रेरणा से। आ स्टूडेंट मोटिवेटेड ओनली बाय ग्रेड्स इज प्राइमरली ड्राइवन बाय एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये सही ऑप्शन है। इंट्रिंसिक गलत है।
मास्टरी गलत है, क्यूरियोसिटी भी गलत है यहाँ, ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार। 17 है, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। किस प्रकार करता है? सहज प्रवृत्ति गलत है, केवल जीन ये भी गलत रहेगा, प्रतिक्रियाएं देना भी गलत है, पाठ्यक्रम का और शिक्षक का संवाद बहुत ही मायने रखता है स्कूल के वातावरण के लिए, ठीक, बच्चे के विकास के लिए। मीन्स के स्कूल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू इंसेक्ट गलत था, रिफ्लेक्सिव गलत है, जीन्स गलत है, करिकुलम एंड टीचर इंटरेक्शन ही सही है। एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। बचने के की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना गलत, छात्र को स्थायी रूप से छोड़ देना भी गलत है, छूट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सी है, तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर करना गलत है, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को इंक्रीज करना ही सही ऑप्शन रहेगा। A grade 7 student avoids group work due to social anxiety. The most inclusive strategy would be publicly criticize avoidance, exempt the student permanently, force participation immediately, gradually scaffold participation with peer support। तो इसका पीआर हो जाएगा। पीआर मीन्स भागीदारी, सपोर्ट मीन्स सहयोग, पार्टिसिपेशन मीन्स भागीदारी, स्कैफोल्डिंग मीन्स सहयोग, ग्रेजुअली मीन्स सहपाठियों के साथ। पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। तो किसकी झलकती है? प्रतिबद्ध क्रियाएँ की नहीं, अंतर्दृष्टि की नहीं, शास्त्रीय अनुकूलन की भी कमी नहीं झलकती। कमजोरी है आत्मनियमन में मीन्स के adolescents failing due to poor study habits reflect weakness in reflexes, not insight, not classical conditioning भी गलत, सेल्फ रेगुलेशन ही सही आंसर है। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो क्या दर्शा सकता है? जिज्ञासा को नहीं, संबद्धता की उच्च आवश्यकता नहीं, निपुणता उन्मुखीकरण की भी नहीं, असफलता का भय ही उसके अंदर ही दर्शाता है कि वह इनकार करता है कठिन विषयों को पढ़ने से। एंड adolescents refusing to attempt difficult task में रिफ्लेक्ट, तो यहाँ सही आंसर है जिज्ञासा नहीं था, हाई नीड भी नहीं है, फियर ऑफ फेलर सही ऑप्शन है, मास्टर ओरिएंटेशन नहीं है। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राधिकार का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। छात्रों को स्कूल से निलंबित करना तो बहुत ही गंदी चीज़ है। परिहार भी गलत है। यहाँ शांत और सम्मानजनक चर्चाएं करने चाहिए। An inclusive facilitator during conflict between diverse groups should prioritize authority dominance, wrong, calm and respectful discussion। यह राइट आंसर। Suspension of the student from the school बिल्कुल रॉन्ग, अवॉइडेंस भी गलत है। परिहार मीन्स त्याग देना, मीन्स की अवॉइडेंस भी गलत है। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो परिपक्वता गलत है, अस्थायी मनोदशा परिवर्तन यहाँ सही नहीं है, शारीरिक विकास भी यहाँ परिभाषा सही नहीं रहेगी, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या है? सीखना। लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज मैच्योरेशन में गलत, टेम्पररी मोड चेंज, फिजिकल ग्रोथ, नॉट आर रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस सही आंसर। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, सही ऑप्शन था। लेकिन हमने लगाया C नंबर, समावेश मानकों को कम करना, ये रॉन्ग रहेगा। परीक्षाओं में एक रूपता की आवश्यकता होती है, गलत है, एक रूपता की नहीं होती। सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल गलत। सभी बच्चों की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, वो उस हिसाब से सीखता है। अडेप्टेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM आर रिक्वायर्ड बिकॉज
लर्निंग हैव डाइवर्स नीड्स, ये सही ऑप्शन है। एग्ज़ाम डिमांड यूनिफॉर्मिटी, एग्ज़ाम कभी नहीं चाहता एक जैसा। इंक्लूजन लोअर स्टैंडर्ड्स, समावेशन मानकों को कम भी करना गलत नहीं है, गलत है। ठीक, ऑल लर्नर्स लर्न आइडेंटिकली, ये भी गलत है। इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या है? मतलब है प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल नहीं। एक समान निर्देश भी गलत, वही इलाज गलत है। ज़रूरत के आधार पर निष्पक्षता, जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है, यहाँ 2 बॉक्स है, यहाँ पास 3 बॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ 3 बॉक्स हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पास एक बॉल को पकड़ना है, तो यहाँ पास ये तो बिल्कुल आसानी से पकड़ सकता है, लेकिन ये नहीं पकड़ सकता। इसके लिए कितने बॉक्स की कमी है? 1 दे दो, ठीक। अब इसके पास 2 की कमी है, तो इसको 2 दो, ठीक। अभी इक्वल हो गए। तो इस प्रकार यहाँ हमने देखा, इसको एक भी जरूरत भी हमने नहीं दिया, यहाँ हमने 2 दिया, यहाँ हमने 1 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 2 दिया, ठीक। तो हमने ज़रूरत के आधार पर किया, तो ये इक्विटी है। समानता क्या है? यहाँ पास 1 है, यहाँ पर भले 2 है, यहाँ पर भले 3 हैं, लेकिन हमने इसको भी 1 दिया, इसको भी 1 दिया, लेकिन ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। कैसे इक्वल होगा? इसको भी 1 देंगे 2 हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, इसका इक्वल रहेगा, इसलिए इक्विटी। तो ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता करनी चाहिए। इक्विटी डिफर्स फ्रॉम इक्वलिटी बिकॉज इक्विटी मीन्स कंपटीशन, बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म गलत, सेम ट्रीटमेंट भी गलत। फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? अंतर्दृष्टि से अधिगम गलत रहेगा। JPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवाइस भी गलत है, ठीक। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, यहाँ ये भी गलत है। दंड आधारित नियंत्रण ही है जो कि यहाँ पास बच्चे में भाग लेना बंद करने के लिए मजबूर किया, कड़ी आलोचना किया, ये एक दंड है जो कि ये नियंत्रण किया उसके सीखने में, इसलिए गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास पनिशमेंट बेस्ड कंट्रोल ही किया टीचर ने, तभी उसने डरा। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किसमें पड़ता है? ऊंचाई में बिल्कुल नहीं पड़ता, सुनवाई में बिल्कुल नहीं पड़ता, प्रतिक्रिया की गति में भी नहीं पड़ता, दृढ़ता और प्रयास में ज़्यादा पड़ता है। यहाँ कंपेयर पे चारों में से दृढ़ता और प्रयास में ज़्यादा पड़ता है। Learned helplessness in adolescence most directly affects height not, hearing not, reflex speed not, persistence and effort. बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता है, इसलिए यह सत्य है। बल्कि विकास केवल शरीर वृद्धि पर निर्भर करता है, ये बहुत गलत चीज़ है। फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है एंड कॉग्निटिव भी होता है, मीन्स कि बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए हम इसको केवल शारीरिक वृद्धि का नाम नहीं देंगे। विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है, ये भी गलत है। ये तो जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि अगर आदमी चाहे तो वृद्धावस्था में भी सीखता है, मोबाइल चलाना सीख लेता है, सब काम सीख लेता है, ठीक, परिस्थिति के अनुसार। इसी प्रकार विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, ये भी गलत बात है, ठीक। माना जाता है शारीरिक विकास 18 से 21 तक ग्रोथ मीन्स की ऊंचाई रुक सकती है, ठीक है, मोटाई रुक सकती है, लेकिन और विकास नहीं रुक सकते हैं, ठीक। According to the general principles of child development, high development considered an ongoing process. Development ये भी गलत रहेगा। C नंबर सही था। Development stops after adolescence भी गलत रहेगा, ठीक। अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण नीतियों को बढ़ाती है। ज्ञान का संगठन, सतही स्मरण मीन्स की सरफेस मीन्स ऊपर याद रहे, नीचे कुछ ना रहे, गलत है ना। समझना बिल्कुल नहीं है, केवल रट्टा मारना है, ये सतही स्मरण है, तो ये गलत रहता है। निष्क्रिय अधिगम, निष्क्रिय शब्द ही गलत है। फिर प्रतिक्रियात्मक क्रिया, हर जगह प्रतिक्रिया गलत होती है। ज्ञान का संगठन ही पॉजिटिव है।
लर्निंग स्ट्रेटजीज लाइक कॉन्सेप्ट मैपिंग इनहेंस बढ़ावा देता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक, शब्द से ही स्पष्ट है। शिक्षार्थियों की रैंकिंग, ये गलत है, रैंकिंग करना तो बिल्कुल गलत है। कक्षा में लगाव भी गलत है, और पदानुक्रम भी गलत है, प्रोत्साहित करना भी गलत है। यहाँ पर सहपाठियों के सहयोग को भी बढ़ावा देता है। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स इंक्लूजन बाय एनहेंसिंग पीयर कोलैबोरेशन, ये सही हो जाएगा। रैंकिंग ऑफ लर्नर्स रॉन्ग इन कवरिंग इन हियरार्ची, गलत है। सिग्रेशन इन द क्लासरूम भी गलत है। आशुबेल की सीखने में विफलता तब हो सकती है जब परीक्षाएं कम होती हैं, गलत है। होमवर्क बढ़ता है, ये भी गलत सिद्ध है। प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ये भी गलत है। होमवर्क देने से ये नहीं बढ़ती। शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। आशुबेल को सीखने की विफलता तब हो सकती है जब उसके सीखने के ज्ञान को पहले के ज्ञान को अनदेखी करना तब उसके पूर्व में सीखे गए ज्ञान की अवहेलना है, या फिर उसको महत्व देना नहीं माना जाता है। इसलिए महत्व देना चाहिए उसके सीखने को भी। ठीक, फिर धीरे धीरे परिवर्तन उसमें लाना चाहिए। ऐसे उदाहरण इंग्लिश में है कि अकॉर्डिंग टू आशुबेल लर्निंग फेलर में ऑकर व्हेन एग्जाम्स रिड्यूस, गलत। होमवर्क इंक्रीजेज, गलत। कंपटीशन राइजेज, गलत। टीचिंग इग्नोर्स प्रायर नॉलेज।